सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1087। और आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भागवत फर्स्ट स्कंद वक्तव्य वन, अजामिलो अजामिलोपख्यान। अच्छा। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् यो योऽध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ आज के संचालक श्री अभिषेक शर्मा जी को सर्वप्रथम प्रणाम। वो श्री अरविंद शर्मा जी की अनुपस्थिति में सदा की भांति सजगता से अपना कार्य संपादन करते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, आदरणीय सीकरी जी, गोकुल मुधड़ा जी, राजेंद्र कुमार जी, वीएन चौधरी साहब इत्यादि जो भी आने वाले और भी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जैसे जिज्ञासु श्रोताओं के कारण, बौद्धिक उच्च स्तर से लोग जो बैठते हैं, उनके कारण ही यह स्वाध्याय परंपरा चल रही है सुचारू रूप से। तो मैं श्रीमद् भागवत पर, रंजना बहन जी भी आ गई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व एक परंपरा की दृष्टि से, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं सर्वप्रथम भागवत के प्रतिपाद्य तत्व भगवान श्री कृष्ण एवं इसके वक्ता परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। तदुपरांत उन दोनों की ही अनुमति से, कृपा से इस विषय में प्रवेश करने का प्रयास करूंगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरये नमः। ओम। तो प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आज मैंने विषय में लिखा है कि षष्ठ स्कंध के प्रथम वक्तव्य है, षष्ठ स्कंध में हम प्रवेश करेंगे। उसमें 19 अध्याय हैं इस विषय इस स्कंध में। इस स्कंध का प्रारंभ राजा परीक्षित के प्रश्न से होता है।
राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे महाराज सुखदेव जी, हे भगवान, आपने अब तक मुझको कई प्रकरण सुनाए, कई महापुरुषों के, ऋषियों के, राजाओं के जीवन चरित्र सुनाए, और उनके द्वारा, उनके माध्यम से मुझे निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, जो केवल अवधूत मार्ग थे, ऋषि लोग थे, उनके बारे में भी बताया, और जो राजा होके संसार में रहकर भी जिन्होंने ईश्वर को प्राप्ति की, उसके बारे में भी बताया। तो मैं इसको पढ़कर यह सोच रहा था कि एक तरह से परीक्षित जी ने प्रश्न करते समय अब तक जो कुछ कहा भगवान ने, उसका एक तरह से संक्षिप्त रिवीजन किया। इसमें करीब 5-6 श्लोक है, उसमें काफी वर्णन उन्होंने किया है। तो मेरा विचार इस समय यह बना, इस वक्तव्य को देते समय, कि मैं अभी तक 5 स्कंधों में संक्षिप्त में जो बात कह चुका हूं 5-10 मिनट में, उसको मैं जरूर रिवाइज करना चाहूंगा, जिससे कि हम लोग जिस कथा में अब प्रवेश करने जा रहे हैं, एक नया आयाम शुरू होगा, इस समय नई बात शुरू होगी, तो उसको पुष्ट करने के लिए हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में पुराना एक आधार होना चाहिए। जैसे आपको बताया, आपको ज्ञात है इस बात को, कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे, सत्र लंबा, तो यज्ञ के समय करने के उपरांत कथा सुनने के लिए महात्म्य, सत्संग, स्वाध्याय की दृष्टि से उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया था। कई प्रश्न किए थे। वो एक आधार है, श्रीमद् भागवत क्या है, इसको ध्यान में रखने के लिए। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है, इससे उसको पता चलता है। उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए, मैं बार बार उस बात को कहता हूं। तो उन सब प्रश्नों को संक्षेप में एक श्लोक अलग से बनाया विद्वान लोगों ने, उसमें 6 प्रश्न कर दिए उसके। मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्या प्रश्न है? किम श्रेयः, कल्याण किस में होता है मनुष्य का, कल्याणकारी क्या है? शास्त्र सारः किम, शास्त्रों का सार क्या है? किम स्वावतार प्रयोजनम, भगवान जो अवतार लेते हैं उसका प्रयोजन क्या है? किम कर्म, करना क्या चाहिए? के अवताराश्च, और अवतार कौन कौन से हुए हैं? धर्म कम शरणम गतः, और धर्म जो है कलयुग में किसकी शरण में गया? क्या कहना चाहते हैं कि हमारा कल्याण किस में है, शास्त्रों का सार क्या है, अवतारों का प्रयोजन क्या है, क्या कर्म करने चाहिए, कि कौन कौन से अवतार हुए हैं, और धर्म किसकी शरण में गया, धर्म हमें किसकी शरण में जाने पे धर्म हमें प्राप्त होता है, ये अर्थ है। तो एक तो ये आधार हो गया इसका। इसका जब आधार इसका बना, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में एक अ, आपको रिवीजन सा कराता हूं थोड़ी देर में, उसके बाद में अपने बेस में इसको बना के पृष्ठभूमि तब मैं प्रवेश करूंगा। तो जब ये बात हुई, शुरुआत हुई, तब सूत जी ने कहना प्रारंभ किया कि व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर ली। व्यास जी को जब संतोष नहीं हुआ, तो नारद जी आए, और नारद जी के कहने से उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया, और उसमें ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया था तब। उसके बाद किस तरह से परीक्षित गर्भ में आए, उनकी रक्षा की भगवान ने। भीष्म का प्रकरण आया। देखिए, भीष्म की बात मैं याद दिलाता हूं। भीष्म ने कहा, अंत समय में, देह के त्याग करते समय में, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यादव इदम हिनोम्य हम, हे भगवान कृष्ण, जब तक मैं शरीर का त्याग करता हूं मेरे सामने खड़े रहें। जो इतना बड़ा योगी था, योगी थे भीष्म पितामह, जिनके सामने भगवान स्वयं खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे। इसके उपरांत ही परीक्षित को किस तरह श्राप मिला, श्राप मिलने के उपरांत वो कैसे सब छोड़ के ये शुकताल पे गंगा किनारे चले गए। वहां पर सुखदेव जी आए। सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए।
मनुष्य को क्या करना चाहिए और जिसकी मृत्यु पास में है उसे क्या करना चाहिए। तो वहां पर ही उत्तर दे दिया भगवान ने कि हरि सर्वत्र सर्वदा सर्वात तस्मात् सर्वात्मना, एक संक्षेप में उत्तर वहीं दे दिया सुखदेव जी ने कि मनुष्य को ये चाहिए कि भगवान जो सब जगह हैं उनका ध्यान करे और अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का ध्यान रखे। अंते नारायण स्मृति आप याद रखें, जो आज के अजामिलोपाख्यान में काम आएगा। मैंने इसलिए इस विषय को उठाया कि पूर्वा पर देखना चाहिए। सुखदेव जी ने कह दिया कि अंते नारायण स्मृति, मरने समय भगवान नारायण, नारायण शब्द का प्रयोग किया। यही नारायण शब्द इसमें अजामिल उपाख्यान में आने वाला है। करिए, चलिए अब एक महत्वपूर्ण चीज आई, वहां पर सृष्टि का विकास इत्यादि बताने लगे। अब एक आधार आता है कि भाई भागवत आप लोग सुनते हैं और भागवत में प्रायः भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, और जो आक्षेप करने वाले होते हैं या हमें शंका करने वाले होते हैं वो रासलीला इत्यादि के ऊपर शंका करते हैं। खैर, मैं ये कहता हूं, मेरा अपना मानना ये, इसलिए मैं इस बात को सामने रख रहा हूं कि सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया 4 श्लोकों में केवल। क्या मतलब कि भगवत तत्व जो है वो 4 श्लोकों में जो बताया गया उसी का सारा विस्तार है। पूरा पूरा ग्रंथ ही, पूरा पूरा ग्रंथ क्या कहता हूं मैं, तो कहता हूं कि वेद उपनिषद जितने भी भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य, सब उस परम योग वासिष्ठ जो मैंने पढ़ा, जितना विवेक चूड़ामणि, सब उसी सत्ता के बारे में बताते हैं। उस सत्ता का वर्णन 4 श्लोकों में कैसे किया है, श्लोक को छोड़ दीजिए, मैं हिंदी में थोड़ा संक्षेप में बता के एक दिमाग में रहे आपके कि परम सत्ता क्या है। हम जब निराकार साकार, सगुण निर्गुण, ये करें या नहीं करें, पाप पुण्य, बुरा क्या है अच्छा क्या है, देव कौन है असुर कौन है, उनके कर्म कैसे हैं, फल कैसे मिल जाता है, पापी भी कैसे तर जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो भी कैसे फंस जाते हैं, इस सब के परे यदि एक विशाल दृष्टिकोण रखेंगे चतुश्लोकी भागवत का, तो हमको शंका नहीं होगी। उस चतुश्लोकी 4 श्लोकों की हिंदी आप सुन लीजिए, हिंदी क्या है, इससे आपको उस तत्व का वर्णन होगा जो अनिर्वचनीय परम सत्ता को यह ग्रंथ बताना चाहते हैं। क्या कहते हैं, नारायण ने यह कहा ब्रह्मा जी से कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था। ये नासदी सूक्त जो ऋग्वेद का है, एक तरह से उसी की वर्णन है, उसी का पौराणिक कथन है। सृष्टि के पहले मैं था, न मेरे अतिरिक्त कोई स्थूल था न सूक्ष्म था, न दोनों का कारण अज्ञान भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, मैं ही मैं हूं। इस सृष्टि के अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हूं। एक ऐसे तत्व की बात की, सृष्टि है नहीं है, बच रहेगी, जो भी रहेगा वो भी मैं रहूंगा। वास्तव में जब कुछ नहीं होता, जो अनिर्वचनीय है, इसे बताया नहीं जा सकता, ये जगत जो प्रतीत हो रहा है मिथ्या के रूप में, वो भी मैं ही हूं। विद्यमान होने पर भी मेरी नहीं लगती, ये माया भी ऐसी लगती है कि है भी और नहीं भी है, तो ये भी मैं ही, मेरे समझना चाहिए। ये सब प्राणियों के अंदर भी मैं हूं, ये सब सत्ता मेरे अंदर ही है। अब मेरे बारे में जब बताते हैं ब्रह्म के बारे में, तो भगवान कहते हैं कि यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, ये नहीं है। एक तो निषेधात्मक रीति होती है, ये कहते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, अस्ति और नास्ति। प्रत्येक चीज है भी और प्रत्येक चीज नहीं है, उसके बाद भी जो बच जाता है वह भी पद्धति से ब्रह्म ही है। इस तरह से ये तत्व जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार परम सत्ता वह है जो सर्वातीत सर्वस्वरूप है, सर्वदा सर्वत्र स्थित है, वास्तव में वही तत्व है। जो इस तत्व को, आत्मा परमात्मा के इस तत्व को जानना चाहते हैं, केवल यही जानने की आवश्यकता है। ये तो हुआ परमात्म तत्व जानने की बात। इसके बाद निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग की दृष्टि से वाराह अवतार भी बताया गया, देवहूति कपिल देव के बारे में बताया गया, कपिल देव ने किस तरह से अपने माता को उपदेश दिया उस समय कि ध्यायेश चित्र चिरम भगवतस चरणारविंदम,
आप सब कुछ जानिए, पहले भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए और ध्यान करते करते धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा, सब कुछ छोड़ दीजिए, शून्य में अपने उस भगवत तत्व में लीन हो जाइए। ध्रुव की कथा भी सुनाइए आपको। एक छोटा सा बालक नमो भगवते वासुदेवाय नारद जी ने मंत्र दिया और उन्हें फिर अपने कई हजारों वर्ष का अपने उन्हें राज्य भी किया और बदरिक आश्रम भी चले गए उसके बाद। फिर पृथु का भी वर्णन इसमें बताया, पुरंजन उपाख्यान बताया, प्रियव्रत आग्नेय इत्यादि ऋषभ देव का वर्णन बताया। देखिए, उन्होंने पहले राज्य भी किया और फिर अवधूत मार्ग का उन्होंने आदर्श स्थापित किया। उनके वंश में भरत जी हुए, जिनके नाम पे भारत पड़ा, और जड़ भरत और रहुगण का संवाद हुआ, रहुगण को भी प्राप्ति हुई भगवत तत्व की। ये सब करने के उपरांत नरक इत्यादि सबके बारे में बताया। नरक इत्यादि सबके बारे में बताने के उपरांत अब जब ये बात आई, इतनी सब बातें बता दी, तो इसमें एक बात और मैं नोट किया मैंने। देखिए, इस पूरे प्रकरण में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समन्वय चल रहा है। ज्ञान हो रहा है, वैराग्य हो रहा है, भक्ति का मार्ग भी है, सभी बात है। और साथ साथ ये जगह जगह कहा कि भाई हमको जो असली ज्ञान है वो बिना महापुरुषों की कृपा के, महापुरुषों के साथ के सत्संग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महात्माओं का संग है, महात्माओं की कृपा है, उसके बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमको सबसे पहले सत्संग करना चाहिए, फिर हम प्रयास करें, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। अब देखिए, इतनी बात मैंने रीजन के संक्षेप में बताई कि सब कुछ बता चुके हैं। इसमें एक बात जो अभी मैं कहने जा रहा था, वो जो मुझे अपील करती है, जिस पर मैंने बीच बीच में जोर दिया है, वो है संसार में रहते हुए देह त्याग, इस संसार से प्रयाण, उसकी तैयारी। उसके बहुत सारे उदाहरण इसमें आए। भीष्म के बारे में बताई मैंने। धृतराष्ट्र गांधारी तो छोड़ के, जब विदुर ने बहुत कहा तो छोड़ के ही चले गए थे और जाके हरिद्वार के जंगलों में तपस्या की और दावानल में उनके भस्म भी हो गए। पांडव अपनी मर्जी से गए, उद्धव अपनी मर्जी से, भगवान ने कहा तो बद्रिकाश्रम चले गए। करदम थे ही, इनके कपिल जी के करदम जैसे ही कपिल जी उत्पन्न हुए, अपने कपिल जी सब राजपाट करके सब भोग करने के उपरांत देवहूति के साथ वो भी चले गए। इसी तरह से उत्तानपाद जी भी, जब ध्रुव का उनको भगवत तत्व प्राप्त हो गया तो उत्तानपाद भी अपने जंगल में चले गए अपने देह त्याग के लिए। ध्रुव जी अंत में बदरिकाश्रम ही चले गए। पृथु और अर्ची का भी वर्णन उसमें हुआ। प्रचेताओं के बारे में आया, तपस्या करने के उपरांत उन्होंने फिर सृष्टि की, राज्य किया, उसके उपरांत फिर वो अपने तपस्या करने के चले गए। प्राचीन बर्री मीमांसा का यहां पर वर्णन पहले किया कि ये ग्रंथ बार बार ये कहता है कि केवल यज्ञ करने से, और विशेष रूप से पशु हिंसा के रूप विरोध में है, केवल यज्ञ करने मात्र से ही भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। उसका उद्देश्य यह है कि आपको ज्ञान, निर्वेद, वैराग्य होना चाहिए उस तत्व को जानने के लिए। प्रियव्रत, नाभि इत्यादि का वर्णन किया, ऋषभदेव का मैंने बताया, अवधूत का पूरे राजा भी रहे। फिर उन्होंने ये एक आदर्श स्थापित करने के लिए अवधूत मार्ग को ऋषभदेव ने भी अंत किया। भरत जी भी इसी तरह से रहे, जड़ भरत रहे, रहुगण को भी उन्होंने उपदेश दिया, सबको ज्ञान प्राप्त कराया। तो ले दे के ये है कि विभिन्न प्रकरणों में उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से उस परम तत्व को प्राप्त करें और संसार में हमारा आदर्श जीवन क्या होना चाहिए। यहां पर एक बात पहले कह चुके, जो शायद मुझे यहां पर याद आती है, कि उन्होंने ये कहा सुखदेव जी ने कि भगवान जो है वो द्वारका में भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगह, भगवान कृष्ण ने इस तरह की अपना जीवन स्थापित किया कि लोक का आचार भी चलता रहे, वेद का जो मार्ग है वो भी चलता रहे, और द्वारवत्याम निषेवे कामान, अपने काम भोग जितने भी थे संसार के उसको भी किया, लेकिन असक्त सांख्यम आसक्त आश्रित, असक्त भाव से सांख्य मार्ग में स्थित होकर उन्होंने सब किया। तो अपने आदर्श पर चलकर दिखाया कि एक आदर्श पुरुष को कैसे संसार में रहना चाहिए, अनासक्त भाव से। चलिए, इतनी बात जब हो गई
परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि आपने भगवान सुखदेव जी लौट के आते हैं अपने छठे स्कंध पर शुरुआत करने के लिए, कि आपने प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग तो मुझे सब बता दिया। अब देखिए, आज की कथा जैसे मैंने कहा बिल्कुल अलग एक क्षेत्र में ले जाएगी हम लोगों को। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि अब मैं ये उपाय जानना चाहता हूं भगवान, कि हमको जो आपने नरक इत्यादियों का वर्णन किया है उसमें न जाना पड़े। यहां पर लिखा, नाना उग्र यातनात् न इयात तन्मे व्याख्यातुम अर्हसि। नरकों की जो नाना प्रकार की यातनाएं हैं उनसे मैं कैसे बचूं, ये मुझे बताइए। तब तो कहानी किससे बता दिए, अब ये नई बात कहने लगे, भाई हमें उपदेश बताओ, हमें तो वो उपाय बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो भाई, पहले हमको प्रायश्चित कर लेने चाहिए जिससे कि हमें पाप नष्ट हमारे हो जाएं। लेकिन परीक्षित ने नहीं माने। परीक्षित ने कहा नहीं नहीं भाई, ठीक है, हमसे पाप हुआ, हमने प्रायश्चित कर लिया, हम दोबारा से फिर पाप में लग गए। हमें ऐसा तो है नहीं कि हमारा मन संसार में नहीं लगता, हमने दोबारा से पाप किया। तो ये तो ऐसे हो गया जैसे कि स्नान करने के बाद फिर धूल डाल ली हो अपने ऊपर। तो ये प्रायश्चित करना तो मुझे तो व्यर्थ लगता है, ऐसा परीक्षित ने कहा। अब सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी ने कहा हाँ, अभी बात तो ठीक ही है तुम्हारी। अब यहां पर बहुत अच्छी बात कहते हैं सुखदेव जी किसे मुख से जो श्लोक निकलवाया है, कि कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं हो। जब मैं ये लाइन पढ़ रहा था तो मुझको कठोपनिषद का एक वो श्लोक याद आया, मंत्र याद आया, जो नचिकेता के मना करने पर, कि नचिकेता से जब उन्होंने कहा कि भाई तुम इस आत्मज्ञान मत मांगो, नचिकेता ने कहा नहीं, मैं उसी को चाहिए। तब यम ने उनसे ये कहा कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा। नहीं, नचिकेता ने कहा कि जानामि अहम शेवधि नीति अनित्यम। जो कर्म फल है वो भी अनित्य है, नहीं ध्रुवई अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। जो ये नष्ट होने वाली चीजें हैं उससे वो अनश्वर परमात्म तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसी के लिए उन्होंने ये कहा फिर कि इसके लिए सब देखकर ये संसार नश्वर है, हमको क्या करना चाहिए, शांत चित्त से किसी गुरु के पास जानने जाना चाहिए पूछने के लिए। कहने का अर्थ ये, इसी बात को गीता में भी कहा कि कर्म का कर्म से फल होता ही होता है। तो अब सुखदेव जी उसे आगे बढ़ाते हैं कि कई चीजें करनी चाहिए। यहां पर कई बात कही उन्होंने कि श्रद्धावान धीर पुरुष को क्या करना चाहिए, तपस्या भी करे, ब्रह्मचर्य से रहे, इंद्रिय दमन करे, स्थिरता, दान, सत्य, पवित्रता, यम नियम, ये साधन जो हैं करने से पाप नष्ट होते हैं। इतना तो कहते रहे। अब जैसे मैंने कह रहा कि अलग क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं कहानी को, लेकिन भगवान ने ये कहा देखो भाई, फिर भी सबसे बड़ी चीज जो है वो भगवान को आत्मसमर्पण करना है। यहां पर यहां तक कह दिया कि पापी पुरुष की शुद्धि, पापी पुरुष के बारे में बात आ रहा, क्योंकि पापी पुरुष का ही आगे वर्णन आएगा। पापी पुरुष की शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या से नहीं होती। तो उपाय उन्होंने बता दिया, सारे उपाय बताए, और फिर जाके भक्ति मार्ग को बताने लगे। भक्ति के बारे में आप जानते होंगे, जानना चाहिए कि भावो भक्ति, भाव से भी भक्ति होती है। भजनम भक्ति, भजन करने से भी भक्ति होती है। भंजनम भक्ति, जिनसे हमारे पापों का नाश होता है, वो भी भक्ति है। ये है असल में भक्ति नाम रसनम। नाम जो है रसन पे जिह्वा पे लेने का, उसी का ये प्रकरण आगे आने वाला है। फिर ये कहते हैं सुखदेव जी यहां पर, हे परीक्षित, भक्ति का पंथ सर्वश्रेष्ठ है। कृष्णार्पित प्राणस्त तत्पुरुष निवेशया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णार्पणम अस्तु, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जैसे हम लोग कहते हैं, भोग लगाते हैं और भगवान के आगे रख के कहते हैं भगवान सब कुछ तुम्हारा है, तुम्ही को समर्पित करते हैं। एक भावना ये रहती है कृष्णार्पणम अस्तु, जो कुछ भी है कृष्णार्पणम अस्तु, कृष्ण को भगवान को अर्पण करते हैं। तो यहां पर सुखदेव जी यही बात कहते हैं
कि देखो भाई, भक्ति का पंथ सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित है, कल्याण स्वरूप है। उन्होंने यहां पर यह बात की, देखो, एक बार भगवान के नाम का आनंद जिसने डूब गया, भगवान के नाम के आनंद में, उसने समझ लो सारे प्रायश्चित कर लिए। और इस नाम के रस में जो डूब जाता है, भगवान नाम स्मरण के रस में, उसे यमराज भी और उनके पाश भी दूत भी नहीं कुछ कर पाते, उनको देखते नहीं। तो नरक की तो बात ही क्या है। इतनी बात कह के, इस बात को पढ़ते समय मुझे भी ये भी याद आया था, गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप सब लोग जानते हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में यही कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। और वहां पर एक बात जो कही, जो इस प्रकरण में आने वाली है, बार बार मैं कह रहा हूं, पाप वाली, पापों से ही मुक्ति चाहिए। और पापों तो क्या, वहां क्या लिखा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। इस लाइन को पढ़ते हुए लोग कहते हैं भाई ये क्या बात है, पापों से मुक्ति भगवान कर देते हैं, सबके सारे पापों से। पाप, जबकि जबकि हम तो कहते हैं कि नहीं भाई, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे कर्म को जरूरी भोगना पड़ेगा। इसी का सारा इसमें, इस कथानक में प्रकरण है। आज पूरा होगा तो ठीक है, नहीं तो आज जो भी जहां तक पहुंचेगा वहां बताने का प्रयास करता हूं। तो अब इस बात को बताने के लिए कि भगवान की शरण में जाने वाला, भगवान को समर्पित कर देने वाला, या भगवन नाम स्मरण, मुख्य रूप से भगवन नाम स्मरण करने वाला किस तरह से पाप से मुक्ति पा जाता है, नरकों में नहीं जाता। अब सुखदेव जी कहते हैं, वो कथानक प्रारंभ होता है। कहते हैं वो कि ये विष्णु और यमराज के दूतों का, जो विष्णु के दूत हैं उनका यमराज दूतों का संवाद मैं सुनाता हूं तुमको। उन्होंने कहा कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। अजामिल में यहीं पर ही प्रारंभ कर दूं। अजामिल का अर्थ क्या, मैं सोच रहा था क्या अर्थ हुआ, तो कहीं जगह लिखा है, अजा कहते हैं माया को, प्रकृति को। मिल बने जो प्रकृति में लीन है, माया में लीन है। और अज कहते हैं ब्रह्म तत्व को। माया में लीन तत्व ब्रह्म तत्व से कैसे मिलता है, ऐसे अजामिल का एक पात्र है इसके अंदर। इसकी कहानी सुनाते हैं। अजामिलोपाख्यान कहने का, अजामिल का उपाख्यान, अजामिल की कथा। भगवान सुखदेव शुरू करते हैं। उन्होंने कहा भाई देखो, ये परीक्षित, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी जो पत्नी थी वो एक दासी थी, वेश्या थी। और वो उस वेश्या के संसर्ग के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया था। क्या करता था, कभी बटोहियों को, जो आने वाले यात्री थे, उनको लूट लेता था। ये जुए में छल से हरा देता था, धोखाधड़ी कर लेता था, चोरी करता था, और दूसरे प्राणियों को सता के छल से अपने कुटुंब का पेट भरता था। और उस दासी के बच्चों का लालन पोषण करता था। उसके 88 वर्ष का हो गया। शुरू में बड़ा शॉर्ट में सुनाया, फिर बाद में इसकी क्या कहानी खुलेगी आगे चलेगी। 88 वर्ष का हो गया, बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। कहा यह जाता है, इसमें कथानक नहीं है, लेकिन मैंने एक बड़े व्यासपीठ से कथानक सुनी थी कि आगे इसकी बात आएगी। तो भाई, एक बार कुछ साधु लोग आए थे गांव में। तो किसी ने कहा भाई कोई ब्राह्मण का घर है, तो उन्होंने बता दिया ब्राह्मण का घर ये है। जब वहां पर जाके देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ तो सदाचार आचार विचार इनके बड़े खराब हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कि अरे, उन्होंने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा ब्राह्मण था पहले, इसका कल्याण करते हैं। तो ब्राह्मण था नहीं, पत्नी थी। पत्नी ने पूछा ये बेटा हुआ है, क्या नाम रखें? तो कह दिया इसका नारायण नाम रखना, ऐसा कहा जाता है। तो खैर चलिए, तो 10वां जो पुत्र था, कैसे कृपा करते हैं साधु लोग, नारायण नाम रख दिया उसका। अब छोटा था बच्चा, उससे उसका बहुत लगाव था। नारायण नारायण ही करता रहता था वो अजामिल हमेशा।
खूब उसे प्यार करता था, उसी को देखता था, खिलाता था जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा प्यार था। बूढ़ा हो गया, 88 वर्ष का हो गया, उसका काल सामने आ गया। काल सामने आके जैसे उसे अर्ध चेतना हुई, तो उसने देखा कि तीन जो हैं वो यमदूत आए हैं, हाथ में उनके फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हुए हैं, बाल एकदम विकराल रूप है उनका। और यमदूतों को देखकर बहुत ही व्याकुल हो गया। यहां पर एक श्लोक आता है, इसकी बड़ी व्याख्या लोग करते हैं। उसमें कहा कि दूर दूरे क्रीडना सक्तम पुत्रम नारायणाभ्यम, दूर में खेलते हुए उस पुत्र को जिसका नाम नारायण था, अकुलेंद्रिय व्याकुल होकर बहुत जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण, ऐसे करके उसने नाम लिया। अब जब नारायण नारायण नाम लिया प्राण लेते समय, और प्राण निकालने के लिए तैयार थे, खींचने लगे जब उसके सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म सुस्थूल से सूक्ष्म शरीर को, तो नारायण नारायण सुनते ही ये कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए, आ गए। उनका ये तो मरने वाला कोई हमारे भगवान का नाम ले रहा, नारायण नाम ले रहा। तो वहां पर जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे, उसने देखा कि बड़े सुंदर शरीर वाले थे, सिर पे मुकुट थे, कानों में कुंडल था, चार चार भुजाएं थी, आयुध विभिन्न तरह के, शंख चक्र गदा पद्म जैसे भगवान विष्णु के हैं उसी तरह के लिए हुए थे। और वो वहां पर आ पहुंचे और उनसे यमदूतों से कह रहे तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम अपना कर्म कर रहे हैं पूरा। उन्होंने कहा नहीं, इसने नारायण का स्मरण किया है इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब बात जो मतलब हम लोगों की समझने की है, जो सुखदेव जी समझाना चाहते हैं परीक्षित को, वो प्रारंभ होती है। कर्म, कर्म का फल और भगवान की स्मृति, इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है, क्या तुलना है, क्या फल है, ये आगे उत्पन्न होता है। तो उनने कहा अच्छा भाई, यमदूतों ने कहा कि हम तो यम के सेवक हैं, आप हमको क्यों रोक रहे हैं? तो सुखदेव जी ने कहा देखो परीक्षित, उस समय अब समझो कि यमदूतों के बीच में और विष्णु के दूतों के विष्णु के पार्षदों के बीच में क्या संवाद हुआ, उससे आपको बात स्पष्ट होगी। तो पार्षदों ने कहा अच्छा, आप हमको धर्मराज के यदि सेवक हो तो तुम ये बात बताओ कि धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का तत्व क्या है, दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, पापाचारी कौन से दंडनीय है, कौन से पापाचारी सारे के सारे दंडनीय है, कुछ छूट भी जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे पापाचारियों पे वो फार्मूला नहीं लगता, कुछ पे लगता होगा। खैर, अब यमदूतों ने यहां पर उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। ये जो प्रकरण है एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये समझाने के लिए है कि वास्तव में एक सामान्य नियम क्या है और जो भगवान की शरण में है उसके लिए नियम क्या है। तो जो बात हम सब जानते हैं वो यमदूतों ने कही, वेदों ने जिसको विधान किया है वो कर्म है, और जो वेदों का निषेध किया है वो अधर्म है। और जगत के जितने भी संसार हैं, संसार में सत्व रजस तम के अनुसार सबकी अपनी अपनी स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही सब लोग अपने अपना कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो फल पाते हैं। यहां पर एक बात बड़े काम की कही कि हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, जो भी काम करते रहते हैं उसके साक्षी भी होते हैं, उसको देखने वाले भी होते हैं। भगवान सब जगह हमें देख रहा है। तो यहां पर 14 साक्षी बताए, ये हमें जानने चाहिए। ये साक्षी क्या है? प्रकृति। कैसे लिखा? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, संध्या जब होती है सायंकाल, रात, दिन, जितनी दिशाएं हैं, जल, पृथ्वी, काल और हमारे कर्म, ये यमदूत कहते हैं 14 साक्षी होते हैं। इनके द्वारा धर्म का हमको, ये हमारे यमराज को पता चल जाता है। तब दंड के पात्र का निर्णय होता है, क्या दंड इसको मिलने चाहिए, और पाप कर्मों के अनुसार उनके जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसको फल मिलता है, उसको दंड करना चाहिए। कुछ पाप होते हैं, कुछ पुण्य होते हैं। इस संसार में कोई भी आदमी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है, यहां पर लिखा है एक फार्मूला, स एव तत्फलम भुगते तथा तावद अमुत्र वही।
जो कर्म जैसा पुरुष करता है वो इस संसार में भी और परलोक में भी जाकर उसी तरह का फल प्राप्त करता है। पुण्यात्मा पापात्मा भी होते हैं, पुण्य और पाप दोनों के मिश्रित लोग भी होते हैं। तो जो स्वामी हैं हमारे धर्मराज, वो भगवान यमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं। वो जान जाते हैं कि भाई किसने क्या कर्म किया है, उसी तरह से उसको फल देते हैं। और हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर को हम ले जाते हैं, फिर उसी के अनुसार उसको योनियां मिलती हैं। नरक में जाने लायक नरक, स्वर्ग में जाना स्वर्ग, या जिस योनि में जाने लायक है स्वर्ग जाता है। यहां पर एक श्लोक लिखा, जो श्रीमद् भगवत गीता को जानते हैं, तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक जो है वो इसका हूबहू यहां पर लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है? नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म गुण ही स्वभाव कई बलात्। तो स्वभाव कई बलात् की जगह वहां पर सर्व प्रकृति गुण ही गीता में लिखा हुआ है। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता, एक क्षण भी। हम लोग कर्म जरूर करते हैं, हमारा स्वभाव वश होकर, विवश होकर हम अपने स्वभाव से कर्म को करते हैं, या प्रकृति हमारी जो होती है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। जब कर्म करते हैं तो पूर्व जन्मों के अनुसार हम जैसा भी कर्म करते हैं, हमारे जो पहले के कर्म है उसके अनुसार हम उसे फल भी प्राप्त करते हैं। इतना बात कहने के उपरांत लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हमें पाप इत्यादि मिलना है, ये भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है, ये भी कहा इसमें यहां पर। अब देखिए, अब ये महत्वपूर्ण प्रकरण, मतलब महत्वपूर्ण जीवन चरित्र प्रारंभ होता है। क्योंकि यमदूत आए तो उनको तो पूरी हिस्ट्री पता होगी उसकी। वो कहते हैं, देवता हो, आप जानते हो कि ये अजामिल बहुत शास्त्रज्ञ था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस प्रकरण में जो आगे चलेगी, कि क्यों छूटा ये एक नाम लेने से आगे, जैसा भी कि उसने केवल नारायण बोल दिया, और कहते हैं पुत्र का नाम लिया, और नारायण कहते ही कहते हैं यमदूत जब ले जाना चाह रहे थे तो विष्णु के देवदूत आ गए, पार्षद आ गए, उन्होंने रोक दिया। लेकिन अब कथानक सुनिए, उसका चरित्र सुनिए अजामिल का। क्या है कि अजामिल बहुत शास्त्र को जानने वाला था, शील सदाचार सद्गुणों का खजाना था, ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र था। अहंकार तो उसमें था ही नहीं, सारे प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता अनुसार ही बोलता था, किसी के गुणों को ढूंढता भी नहीं था। ये यमदूतों ने विष्णु के पार्षदों को स्वयं बताना प्रारंभ किया। उसकी जैसे हिस्ट्री होती है ना, पास्ट हिस्ट्री की हिस्ट्री सीट खोल देते हैं तो वो हिस्ट्री बता रहे हैं उसकी कैसा था। लेकिन हुआ क्या, ये सब गुण ध्यान रखने चाहिए कि इतने गुण उसमें थे। सबका हित करता था, परोपकारी था, मंत्रवेत्ता भी था, शास्त्रज्ञ भी था, किसी का द्वेष भी नहीं करता था। जो एक एक आदर्श पुरुष में गुण होने चाहिए वो सब उसमें थे। अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वो जंगल में गया हुआ था, कुछ फल फूल लाने थे, समिधाएं लानी थी यज्ञ करने के लिए, और वर्तनी इत्यादि बनाने के लिए कुश लाने। उसने लौटते हुए क्या देखा कि एक पुरुष है बैठा हुआ और एक वेश्या है, कोई उसके साथ विहार कर रहा, दोनों शराब पी रहे हैं, निर्लज्ज होके दोनों अपने अर्धनग्न अवस्था में हैं, और खूब वेश्या के साथ हा हू कर रहा है, तरह तरह की चेष्टाएं कर रहा है, कामोद्दीपक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब हो रहा है, आलिंगन इत्यादि सब कर रहा है। अब देखिए, इतना जब उसने देखा तो उसका मन काम के वश में हो गया, अजामिल। उसने बहुत प्रयास किया अपने मन को वश में करने का। एक साधारण व्यक्ति के बारे में उपदेश देने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ये, लेकिन मन को रोकने में असमर्थ रहा। उसने वेश्या को निमित्त बना लिया। अब वो उसका चिंतन करने लगा, घर आया, धर्म इत्यादि से विमुख हो गया, सुंदर सुंदर वस्तुएं घर की आभूषण ले जाके उसको देने लगा, उसको प्रसन्न करने लगा, पिता की संपत्ति को भी लुटा दिया, और
जिस प्रकार की भी चेष्टा कैसे भी करके उसको उसने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया और उसी को अपना लिया। पाप की सीमा में चला गया, अपने धर्म से नष्ट हो गया, अन्याय से फिर धन कमाने लगा। तब यमदूत कहते हैं कि इस पापी ने शास्त्राज्ञ का, शास्त्र की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन किया है। स्वच्छंद इसने आचरण किया है जो सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। और इसने पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया अब तक। इसलिए हम यमराज के पास ले जाएंगे और इसे दंड देंगे, जो भी वो कहेंगे। अब सुखदेव जी ने कहा कि देखो भाई, जब ये सब बातें सुनी तो पार्षदों ने क्या कहा, विष्णु के पार्षदों ने। विष्णु के पार्षदों ने ये कहा, हमारे आदरणीय देव ऋषि जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अब वो अपने मत को, जो विष्णु वैष्णवों का जो मत है वो उनको बताते हैं यम के दूतों को। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये धर्मज्ञों की सभा में अधर्म की बात आप कर रहे हैं। सत्पुरुष ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर गीता का जो एक श्लोक है, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, हूबहू वो उतारा हुआ है। आप लोगों ने भी सुना होगा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। श्रेष्ठ लोग जिसको प्रमाण बना देते हैं, वही दूसरों के लिए एक आदर्श प्रमाण हो जाता है। तो देवदूत या पार्षद लोग विष्णु के उनसे ये कहते हैं कि देखो भाई, आप साधारण लोग नहीं हैं। आप एक ऐसा कोई बात न करो कि जो सब लोगों के लिए अधर्म की बात बन जाए। क्योंकि जो जिसने हितैषी समझ के भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है, वह जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है, यह आपको सोचना चाहिए। अब तर्क ये दिया उन्होंने कि हे यमदूत, को यमदूतों से कहा कि इसने तो अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। अब यहीं से एक तर्क शुरू होता है। इस कथानक की बात आगे चलेगी, लंबी चलेगी, आज ये पूरी नहीं होगी तो मैं आगे भी इसे बताने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी विवेचना है, हम लोगों के समझने लायक चीज है, जो साधारण लोग हम बात कहते हैं। इसमें भगवान नाम स्मरण मात्र को, और बल्कि हम लोग तो कहते हैं अर्थवाद की भी बात आएगी, बिना अर्थ जाने भी भगवान नाम लेने में क्या महत्व दिया गया है, इस प्रकरण में ये बात आगे सिद्ध होती है। देखिए, अभी तक तो ये वो कहते हैं कि देखो, इसने तो भगवान जो मोक्षप्रद नाम है भगवान का, नारायण, वो प्राप्त कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको भूमिका बताते समय, पृष्ठभूमि बताते समय कहा था कि जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरते समय आदमी की क्या मुक्ति, क्या करना चाहिए, तो भगवान सुखदेव ने शुरू में ही कह दिया था दूसरे अध्याय में कि अंते नारायण स्मृति। और इसने क्या नाम लिया, नारायण बोला इसने। खैर, तो नारायण 4 अक्षरों का उच्चारण किया इसने, तो इसको तो सब पाप नष्ट हो गए सबके सब। यहां पर कुछ बात बड़ी महत्वपूर्ण कही गई कि भगवान नामों का उच्चारण करना, नाम व्याहरणम, जैसे ही नाम का व्याहरण, भगवान नाम का उच्चारण किया जाता है, उसी का महत्व सबसे ज्यादा है। सारे प्रायश्चित तो उसमें हो जाते हैं। इसलिए भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, जिससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, आप अजामिल को मत ले जाओ, इसने सबके पापों का प्रायश्चित कर लिया। बड़े बड़े महात्मा इस बात को जानते हैं। अब अपनी बात को, जो उसने अचानक बोली, उसको कैसे अ, सिद्ध करना चाहते हैं या सही सिद्ध करना चाहते हैं, ये बताते हैं। यहां पर ये कहते हैं विष्णु के पार्षद कि बड़े बड़े महात्मा लोग इस बात को कहते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान में, अलापने में, गाने में, या किसी की अवहेलना करने में भी कोई भगवान का नामों का उच्चारण करता है, तो भी उसके पाप का नष्ट हो जाता है। पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। गिरते समय, फिसलते समय, अंग भंग होते समय,
सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय विवशता से भी कोई हरि हरि का नाम उच्चारण कर लेता है, तो भी उसको हरि इति अवशेन, तो भी उसका जो है कोई उसका पाप समाप्त हो जाता है, यम यातना का वो पात्र नहीं रह जाता। और महर्षियों ने जानबूझ के छोटे छोटे सब प्रायश्चित बताए हैं। वो तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों से पाप अवर नष्ट होते हैं, लेकिन ये भगवान नाम एक ऐसी चीज है, जैसे कि अग्नि स्पर्श हो गई तो घास जल गई, तो बिल्कुल उसी तरह से है कि किसी को अमृत नहीं पता हो कि ये अमृत है तो भी पिला दो तो अमर हो जाएगा। तो अनजान में भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान के नाम का फल अवश्य ही उसको प्राप्त होता है। अब यहां पर ये बात आती है कि भाई हम तो ये समझते हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भाव भी तो होना चाहिए हमारा। प्रायः हमारे अंदर यही बात रहती है कि हम अगर बगैर जाने कैसे हम कर देंगे। तो ये जो बात लिखी यहाँ पर पतितः स्खलितो वः, तो मुझे तुलसीदास जी की रामचरितमानस की वो चौपाई याद नहीं आ रही। तो उन्होंने भी ये लिखा है कि आलस में बिना जाने अजाने भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो कल्याण होता है। ऐसा ही आगे चल के भी 10वें स्कंद में भी इसमें वर्णन किया गया। किसी भी तरह से भगवान का नाम लो तो भगवान का आपका कल्याण इसमें होगा। यहाँ पे, यहाँ पर यह भी लिखा है कि पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का गान करने का तो बात ठीक है, मन आपका पाप की ओर न दौड़े। आप कुछ भी कर रहे हो, भगवान का नाम का स्मरण करते रहें। भगवान का नाम का स्मरण करने से सबका आपका कल्याण होता है। अब बात क्या आती है, जो मैं इसमें समझता हूं, आगे इसमें प्रकरण है कि भाई यमदूत गए यम के पास, उन्होंने जब उन्हें पूछा पूछा कि भाई ये क्या हुआ, कि उसने तो अपने पुत्र का नाम लिया था, और वहां पर पार्षद लोग आ गए। पार्षद लोग आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप इसको छोड़ दीजिए। हमें छोड़ना पड़ा। हुआ ये कि जब अजामिल की, मैं इसकी कथा की समाप्त करता हूं यहां पर, और अगले बार मैं इसको बताऊंगा कि क्या जानबूझकर अर्थभाव से नाम लेना आवश्यक होता है कि बिना अर्थ जाने भी नाम का क्या कहते हैं उसका प्रभाव होता है। अब कथा को थोड़ा समाप्त कर देता हूं 2 मिनट में। हुआ ये कि जब उसको छोड़कर देवदूतों ने कहा कि भाई इसे मत ले जाओ, तो छोड़कर जब वो चले गए तो अजामिल को जब उसने देखा देवदूतों ने कि वो कुछ कहना चाहता है उनसे, तो वो अंतर्ध्यान हो गए। खैर, अजामिल ने ये देखा, कहने का मतलब ये कि उसको अपना जीवन मिल गया, उसके जो प्राण थे वो नहीं ले गए यमदूत, उसे छोड़ गए। तो उसे बात याद आई कि अरे, ये मुझे इतने सब लोग यमदूत लेने आए थे, और पार्षद लोग इतने इतने अच्छे यहाँ आए थे, उन्होंने ये सब बातें की आपस में। तो जो दोनों का सत्संग उसने सुना अर्थ चेतन अवस्था में, तो उसको अपने कर्मों का याद आ गया। जो मैंने कहा कि वो शास्त्रज्ञ था, उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। वो तो बहुत धर्मवेत्ता था। तब उसने कहा, अरे मैंने ये क्या किया, मुझे तो इतना बड़ा, मैं अच्छे ब्राह्मण का पुत्र था, ये सब शास्त्र आते थे, मैं किस चक्कर में पड़ गया, दैहिक वेश्या के चक्कर में पड़ के मैंने अपना जीवन को नष्ट कर लिया, और सब मेरे माँ बाप को, सबको मैंने बहुत पाप किया। और ये मैंने क्या दृश्य देखा कि जहां यमदूत मुझे खींच रहे थे तो वहां बचाने के लिए ये लोग आ गए। केवल मैंने पूर्व जन्म में अवश्य शुभ कर्म किए होंगे। ये पहले ही बात यमदूत भी बता चुके हैं कि ये बहुत शास्त्रज्ञ था, शास्त्रवेत्ता था, अच्छे काम करने वाला था। और जब इसको इतनी याद आई तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, अब तो कुछ नहीं, जैसे उसका जीवन वापिस हो गया। उसने सारा जीवन अपने मित्रता, वही जो उसका अपना धर्म था, वासना को शांत करना, पूरे संयम के साथ रहना, भगवान को पहचानना, मैं मेरे को छोड़ देना, उस सब में लगा के थोड़ी देर के लिए देवदूतों का जो सत्संग हुआ उसको सुनकर वो अपने बाद में तपस्या करने लगा, हरिद्वार चला गया, और देव स्थान पर हो जाके चिंतन, आत्मचिंतन करते हुए वो मुक्त हो गया, पर ब्रह्म से जुड़ गया।
आज का कथानक मैं यहीं छोड़ता हूं, लेकिन अगली बार थोड़ा सा इस पर विचार अवश्य करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि क्या बिना अर्थ समझे हुए, बिना भाव समझे हुए भी भगवान के नाम के स्मरण का प्रभाव होगा, या हमको ये जानना पड़ेगा कि हम भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, या पाप करने वाले को भी भगवान छोड़ देगा अगर स्मरण करेंगे तो ये तपस्याएं पस्याएं सब बेकार हो जाएंगी क्या। तो इस सब के बारे में, इन अर्थ का, विभिन्न चीजों का, क्या क्या शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्या इसमें कहना चाहते हैं, इसका व्याख्या, इसकी पुष्टि, जो भी मन में शंकाएं हमारे चलती हैं, मेरे भी आई, वो विभिन्न प्रकरणों से, विभिन्न व्याख्याओं से कैसे सिद्ध होंगी, ये मैं आगे बताऊंगा। मुख्य बात, केवल आज के प्रकरण को समाप्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान नाम स्मरण का महत्व इसमें बताया। बस हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि भगवान के नाम हमारे मन में, हमारे स्मरण में चलता रहे। गोपियों ने आगे कुरुक्षेत्र में जब बूढ़ी हो गई तब यही मांगा था कि हम कुछ भी करें, घर का काम, हम आपकी स्मृति को न खोएं। और यह भी आगे बताने का प्रयास करूंगा मैं शास्त्र के इसी के अनुसार, क्योंकि अब यमदूत जाएंगे यमराज के पास, तो उनसे पूछेंगे, कहेंगे आगे कि भाई ये क्या हुआ, ये जो पापी का दंड का विधान था, इसमें क्यों आपने खत्म करवा दिया, इसमें उन्होंने क्यों इसमें व्यवधान किया, तो इसका क्या तर्क देते हैं, भगवान नाम स्मरण का क्या महत्व है, हमें केवल भगवान के नाम के कैसे भी हम उच्चारण करें तो भी हमको कैसे उसका लाभ होता है, ये सब बात इसकी व्याख्या में आगे करूंगा। केवल यही कहूंगा, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण, हरि, विष्णु, राम, शंकर, दुर्गा, इष्ट, जो भी आपके मन में है उसका आप अभ्यास करें। इस प्रकरण से बताना ये चाहते हैं शास्त्र धर्म कि जो हमारे कर्म हैं अच्छे, उसके बाद हमारा पतन भी हो जाता है, तो भी भगवान के नाम से कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, महात्माओं के संग से हमारा कैसे उद्धार हो सकता है, शुभ कर्म हमारे कैसे नहीं खत्म होते, वो हमको कैसे आगे ले जाते हैं, इस सब के बारे में ये कथानक है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं अगले प्रकरण में करूंगा। ओ, मैं अपना को समाप्त करता हूं। ओ, धन्यवाद अंकल। और अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं सेगरी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो पांडे अंकल के लिए धन्यवाद के दो शब्द कहें। हमारे प्रणाम मुद्रा जी सर हैं जी। इस समय सामने, मुद्रा जी जरूर कुछ कहेंगे। सर प्रणाम आपको। हाँ। आपकी ये आज चर्चा प्रसंग सुनते सुनते आपने अंत में एक बड़ी अच्छी एक बात कही थी, जिससे जो मेरे मन में आया विचार। आपने ये बात कहा कि अजमिल जो है वो अर्ध चेतन स्थिति में जब यमदूतों का और विष्णु के दूतों का संवाद सुन रहा था तो उसकी चेतना जागी और वो वहां से अपने आप को समझा कि मैंने जीवन को कहाँ नर्थ किया। उस समय मुझे ये लग रहा था कि कथाएं तो अपने अपने देश काल पात्र के हिसाब से लिखी जाती हैं, पर आज के हिसाब से वो तो अर्ध चेतन स्थिति में था। हम चेतन स्थिति में भी सत्संग सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन वह चेतना हमारी जाग नहीं पाती। इसलिए शायद उस नाम का लाभ हमको मिल नहीं पाता होगा जो उस अजामिल को मिल गया। इसमें इस प्रकरण को वास्तव में मुद्रा साहब जब मैं पढ़ता हूं, मैंने सुना, बहुत बार सुना है इसको ऋषियों से, व्यास के गद्यों से, आज भी मैं पढ़ रहा था, जब भी से कई दिनों से पढ़ रहा हूं। इसमें भगवान नाम स्मरण में कोई आपत्ति नहीं किसी को लगती, ये हम जानते हैं, भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। विषय उसमें कहा कि पुत्र को उसने बुलाया तो भी उसकी मुक्ति हो गई। इस बात को ही अगले जो मैं वक्तव्य दूंगा तो जो शास्त्र वेद ने व्याख्याएं की उसको बताने का प्रयास करूंगा कि आगे क्या है, कि केवल नाम का महत्व क्या है। लाची पहिया थे नाम
आमतौर पर यही चर्चा आती है, और भी कहानियों के रूप में बात आती है, लेकिन आज आपने जब बात कही कि वो अर्धचेतन जी, अवस्था इसमें में लिखा उन है। दोनों की बात सुन रहा था, तो हाँ, मुझसे ये बोध हुआ, इसमें लिखा है, मुझसे बोध हुआ। तो मेरे को वहां ये लगा कि अर्धचेतन स्थिति में वो सुन रहा था, बोध हो गया। हम चेतन स्थिति में भी अगर बोध नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान का क्या दोष? मुझे इसमें बुधड़ा साहब जब मैं इसे पढ़ रहा था तब मुझे जड़ भरत की बात याद आई कि जड़ भरत ने हरिण को देखा, हरिण को रास्ते में अंत में तो हरिण बन गए, लेकिन उस जी इसकी इसकी तपस्या इतनी थी कि स्मृति बनी रही। तो मैंने इस प्रकरण को बताते हुए जो यमदूतों ने कहा है उस पर बड़ा ध्यान दिया कि बहुत जी शास्त्रज्ञ था, मंत्र वेदता था, उपकार सबका करता था, परहित करता था, अहंकार नहीं था, मतलब एक आदर्श जो पुरुष होना चाहिए वो था। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुण्य कर्म हैं वो नष्ट नहीं होते, नहीं वो होते हैं, प्रेरित सही। करते हैं हमको। जब हमारा पतन हो जाता है, हम जी साधारण आदमी हैं, मैं जी आप सब लोग शास्त्र को सब जानते हैं, लेकिन संसार की ओर मन खिंचता है। जी लेकिन उस सद्बुद्धि के कारण, धियो योनः प्रचोदयात के कारण हम फिर सोचते हैं कि यार ये ठीक नहीं किया, ये क्या करना चाहिए। तो यही मेरे ख्याल से इसमें बताना चाहते हैं कि भाई आपने सत्कर्म कर रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे आप। बहुत सुंदर सर, बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न किसी का? फिर हाँ, स्पीकरिंग का लाभ धन्यवाद के दो शब्द हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद अभिषेक शर्मा जी का, आपने मुझे मौका दिया धन्यवाद देने का। आज श्री आनंद पांडे जी का वक्तव्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया इन्होंने, और एक आगे इसकी व्याख्या भी करेंगे कि वो कैसे तर गया अजामल। बहुत मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब हमें परमात्मा का स्मरण करते ही रहना चाहिए, ये तो उद्देश्य हमारा है ही। ये बार बार इस बात का कहा गया। वो 6 प्रश्न भी इन्होंने बताया कि 6 प्रश्न हमारे को हमेशा याद रखने चाहिए कि हमारा क्या काम है, किससे हमारा लाभ होगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि हम अपने मूल परमात्मा को पहुंच सकें। और जो भगवत कथाएं हो रही हैं, इसका भी मेन पर्पस यही है कि हमारे जहन में वो परमात्मा का याद बना रहे, जिसके लिए हमारे को मनुष्य जन्म मिला है। बाकी जो कर्म कर रहे हैं वो तो कोई भी करता है, दूसरे मतलब की योनियों में भी किए जा रहे हैं। तो पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस मतलब कि इंटरेस्ट से, जिस मतलब कि शौक से ये हमें समझाते हैं, वो अब मतलब वर्णन से परे है, अवर्णनीय है, उसका हम धन्यवाद दे ही नहीं सकते। तो शब्द बहुत कम है इनको धन्यवाद देने के लिए। मैं फिर इनका पूरा धन्यवाद करता हूँ, श्री पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। देवऋषि जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बेटर है थोड़ा सा। कोई आया हुआ था अच्छा, टेस्ट वेस्ट के लिए, क्योंकि तो आपके जो फल फ्रूट है वो उसके चित्र पढ़ने लगे हैं, तो मैंने कहा अब देवऋषि जी अपने रूटीन में आ हाँ, गए मुझे हैं। थोड़ा उठने लगा हूँ। चौधरी साहब, आप ठीक हैं? सब ठीक है, ठीक है। अच्छा, कालरा साहब भी दिखाई पड़े। कालरा साहब को प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। चलिए, अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। शांति सभी को प्रणाम, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः